यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम किताबों में राजाओं के बारे में चर्चा पाते हैं। राजाओं का जमाना अलग ही था। अब भी कई जगहों पर राजाओं के बारे में चर्चा पाते हैं, परंतु राजाओं का एक विशेष बात था। जब भी ये लोग यात्रा करते या यात्रा करने का उनके पास में कुछ प्रोग्राम होता, ये पहले ही जिस रास्ते से होकर यात्रा करते सूचना भेज देते, ताकि उधर के लोग सावधान रहते और राजा के लिए रास्ता छोड़ दे, या तो फिर राजा के लिए जो गड्ढा ढिपा या तो रोड सब खराब हुआ उसका मरम्मत पहले से कर दे, और जब राजा आए उनका सम्मान प्रकट करे। कोई भी व्यक्ति राजा का असम्मान नहीं कर सकता है, उनका अपमान नहीं कर सकता है, वो मृत्यु दंड के योग्य हो सकता था। आज हम पाम संडे मना रहे हैं, जो खजूर रविवार के नाम से या तो फिर पलमरुम एतवार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में होसाना रविवार के नाम से भी कई लोग जानते हैं इसको, और कई लोग हर्षोन्मद रविवार के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसको पास्का फूलों का रविवार के नाम से जानते हैं। जो भी हो, चाहे खजूर रविवार हो, पाम संडे हो, परंतु उस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में राजा होकर प्रवेश करते हैं, और वो भी क्या, गद्दे पर बैठकर। और प्रवेश करने के क्रम में उसके जो अनुयायी थे, ये लोग यीशु का स्वागत करते हैं, और स्वागत के क्रम में वे लोग कपड़े बिछाते हैं, कुछ लोग खजूर की डालियों को बिछाते हैं। होसाना गाते हुए वे लोग राजा के साथ में यरूशलेम प्रवेश करते हैं। और यीशु का लोगों को अंतिम अपील था, कहिए अपने मरने से पहले, कि लोग कम से कम उनके इस अपील को ग्रहण करें और यीशु को राजा के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। हम लोग देखने पाते हैं यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते एक गधे पर बैठकर, गद्दी के बच्चे का है, यानी कि जिस पर कोई नहीं बैठा हुआ था। और इस गधे पर बैठकर जाने का उनका दो विशेष बात था। हम गधा ऐसा सोचते हैं कि ये खराब जानवर है या तो पालतू जानवर है, परंतु पैलेस्टाइन में इनको राजसी पशु कहा गया है और आदर के साथ इसका देखा जाता है, क्योंकि राजा युद्ध के समय में, लड़ाई के समय में घोड़ा पर सवार होकर यात्रा करते। परंतु देश में यदि कुछ भी युद्ध नहीं हो रहा हो, शांति का माहौल हो, ऐसे घड़ी में वो गधे पर सवार होकर यात्रा करते, ताकि लोग उनके साथ मिल सकें। इसलिए गधे जो है, यहाँ दो प्रतीक है। एक तो है शांति का प्रतीक है, और दूसरा जो है दीन और नम्रता का प्रतीक है। और बाइबल में इसके बारे में कहता है, क्योंकि यीशु मसीह शांति स्थापित करने के लिए शांति का राजकुमार बन के आया। यशायाह 9 अध्याय उसका 6 पद में कहता है। दूसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं, जो राजा होकर जाने वाला यीशु मसीह को लोग कैसे स्वागत कर रहे हैं, उनका कपड़े बिछाकर और खजूर की डालियाँ। अधिकतर लोग खजूर की डाली का इस्तेमाल किए, क्योंकि सब कोई धनी नहीं थे, गरीब लोग ज़्यादा थे। उस क्षेत्र में खजूर का पेड़ उपलब्ध था, इस कारण से कुछ लोग सामने खजूर का डाली को ही जो छोटा छोटा था बिछाने लगे यीशु का स्वागत में। और कुछ लोग हाथ में लिए हुए जय जयकार करते हुए, होसाना गाते हुए वे यीशु का ये करने लगे, स्वागत करने लगे। देखिए, एक बात है, खजूर का डाली का इस्तेमाल किया। खजूर का डाली प्रायतः बहुत जगह बाइबल में हम पाते इसकी चर्चा, और इसका काफ़ी महत्वपूर्ण हम देखने पाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी 150 ईसा पूर्व में मक्काबियों ने जब यरूशलेम पर कब्जा किया, उस समय उनके स्वागत में लोगों ने खजूर की डालियों को ऊपर उठाया और उनका स्वागत किया। ला व्यवस्था उसका 23 अध्याय 40 पद में हम चर्चा करते हैं खजूर के उपयोग के बारे में। इसके साथ ही साथ ये आनंद का और विजय का प्रतीक है। खजूर जो है आनंद और विजय का प्रतीक है। जैसे मक्काबी लोग जीतने के बाद में उनके लिए खजूर की डाली उठाकर उनको जय जयकार या स्वागत किया गया, ये जीत का प्रतीक के रूप में। परंतु साथ ही साथ ये कहा जाता है ये आनंद का भी प्रतीक है। खजूर की डाली शांति का तो है, आनंद का प्रतीक है। और वो आनंद कहाँ पर होगा? स्वर्ग में होगा। यीशु मसीह जहाँ पर परमानेंट रहने वाले हैं, और जितने उनके विश्वासी हैं, अनुयायी हैं, वे लोग वहाँ पर यीशु के लिए खजूर की डाली हाथों में लेकर हालेलुया स्तुति गाना गाएंगे। मैं नहीं कहता, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 पद में कहता है। इसलिए हम कहते हैं, हम खजूर की डाली को पर्व के अवसर पर भी इस्तेमाल करते हुए देखने पाते हैं।
पर्व के अवसर यानी कि यरूशलेम में 3 विशेष पर्व होता था। फसह पर्व, झोपड़ियों का पर्व, कटनी पर्व होता था। इस अवसर पर वहाँ पर खजूर की डाली का इस्तेमाल लिया जाता। 7 बार घूमा जाता था 7 दिन तक। उसके बाद उस समय हाथों में डाली हुआ करता था। स्वर्ग में भी एक दिन होगा जो लोग विश्वासी लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे, आप और हम में से। तीसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं, लोग होसाना गा रहे थे, और होसाना का 2 अर्थ में यहाँ है। होसाना जो है ये हिब्रू वर्ड से लिया हुआ है, उसका अर्थ होता है अभी बचा या हमें बचा। यानी कि ये लोग प्रार्थना के रूप में भी कर रहे हैं और यीशु का जय जयकार के रूप में, यानी प्रशंसा के रूप में भी, प्रार्थना के रूप में ये होसाना शब्द इस्तेमाल किया गया। प्रार्थना के रूप में यीशु हमें बचा कह रहे हैं। किन से बचा? उस समय रोमन साम्राज्य का शासन था, उन शासन से, अन्याय से, अत्याचार से उनको बचाने की बात। अब भी हमारा ये प्रार्थना है होसाना यीशु के पास में कि हमें पापों से बचा, मुक्ति दिला, उद्धार दिला, ताकि हम स्वर्ग में आपके साथ में सदा रह सके। ये आपका मेरा प्रार्थना आज होसाना के माध्यम से होगा। दूसरी विशेष बात, यीशु की प्रशंसा महिमा करना, और ये तो हर एक विश्वासी लोग करते हैं। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, सच्चाई से विश्वास में नहीं है, ये लोग नहीं करते हैं, उनका बात अलग है। परंतु जितने सच्चाई से यीशु पर विश्वास करते हैं, उनका होसाना महिमा प्रशंसा गाते हैं। इसलिए आज का शीर्षक मैंने रखा, विषय वस्तु जो इब्रानी 12 अध्याय उसका 1 से 6 पद के अनुसार आज के लिए, क्योंकि खजूर पर्व है, पाम संडे के अवसर पर यीशु राजा होकर आ रहा है, इसलिए मैंने शीर्षक रख दिया राजा यीशु या किंग जीसस। किंग जीसस के अंतर्गत हम 2 बातों पर चर्चा करेंगे, और इसलिए राजा के रूप में यहाँ दर्शाने का कोशिश किया गया क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी यीशु का है। उन्होंने साफ साफ कहा दिया, मत्ती 28 उसका 18 पद में कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह उसका अधिकार उसका क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि उसको कोई दे या किससे मांगने की आवश्यकता पड़े, वो उनका मालिक है। परंतु वहाँ राज करने की बात नहीं कर रहा है, किसी देश के राज करने के विषय नहीं कर रहा है, या तो किसी स्टेट में राज करने के विषय नहीं कर रहा है। सबसे पहले राज करना आपके मेरे मन हृदय में राज करना चाह रहा है। आपके मन हृदय में यीशु को यदि हमने राजा के रूप में स्वीकार किया है और उसके शासन के अंदर उसकी इच्छा अनुसार, जो बाइबल में लिखित है ईश्वर का इच्छा है, उसके इच्छा अनुसार हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और तीसरी बात क्या चीज़ है, हम उसका प्रशंसा महिमा अपने जीवन के द्वारा कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में यीशु राजा का शासन शुरू हो गया। हम परमेश्वर के राज के, ईश्वर के राज में प्रवेश कर चुके हैं। और शुरुआत इसी जगत में होगा जिसके परिपूर्णता यीशु के दूसरे आगमन के बाद में, वहाँ पर स्वर्ग में, जहाँ यीशु मसीह परमानेंट रहेंगे। हम वहाँ रहेंगे जहाँ पर खजूर की डाली हमारे हाथ में होंगे और वहाँ पर उसकी प्रशंसा करेंगे। आज के यीशु राजा यीशु के अंतर्गत मैंने पहला पॉइंट जिस पर चर्चा करना चाहूँगा वो तो कहता है, विश्वास की दौड़ की पूरी करें। विश्वास की दौड़ की पूरी किए हम उस यीशु राजा का राज्य जो स्वर्ग राज्य में है वहाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए विश्वास की दौड़ में हमें आगे बढ़ना है। देखिए, कोई भी दौड़ शुरू होता है, आप दुनियादारी में कई प्रकार के दौड़ के देखे हैं, शुरू होता है तो उसका अंत भी होता है, शुरू होता है तो उसका एक मंजिल भी होता है, टारगेट होता है, वहाँ तक दौड़ना होता है। यीशु मसीह ने अपने दौड़ को पूरा कर चुका। और यीशु मसीह का दौड़ कहाँ से शुरू हुआ था? स्वर्ग से शुरू हुआ था। स्वर्ग से उनका दौड़ शुरू होकर बैतलहम में आता है, जहाँ जन्म लेकर आता है। बैतलहम के बाद हम देखने पाते हैं नासरत नगर में, जहाँ पाल पोस के बड़ा हो गया था। उसके बाद में सेवकाई शुरू किया। यरूशलेम में हम देखने पाते हैं, गत्समानी बारी में देखने पाते हैं, जहाँ पकड़वाया जाता है। उसके बाद क्रूस के ऊपर, गलगत्था के क्रूस के ऊपर में उनका दौड़ को देखने पाते हैं। इसके बाद में कब्र में हम उसको देखने पाते हैं। 3 दिन बाद जी उठने के बाद में फिर से वापस स्वर्ग को पहुंचा हुआ हम देखने पाते, यानी कि जी उठने के 40 दिन बाद स्वर्ग को जाते हैं, परंतु कब्र को होते हुए स्वर्ग को पहुंच, यानी दौड़ जहां से शुरू किए थे वहां उन्होंने खत्म कर दिया। हम भी इस दौड़ में शामिल हैं और हम भी शुरू कर चुके हैं।
और हम भी कहाँ से शुरू किए हैं? स्वर्ग से ही शुरू किए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे इस दुनिया में भेजा है। भजन संहिता 127:3 में कहता है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। हमारे इस दुनिया में परमेश्वर आपको मुझे भेजा है, किसी माता पिता के जरिए से इस दुनिया में हम आ चुके हैं, इसलिए वहां से आकर हम अपने जन्म स्थान में आ चुके हैं। उसके बाद प्रभु को जानने का मौका मिला, प्रभु को ग्रहण किए, बपतिस्मा लिया विश्वास के द्वारा से, और हम दौड़ में आगे बढ़ ही रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते हमें वहीं पर जाना है, अपने स्वदेश जहाँ से दौड़ शुरू की है। लेकिन उस दौड़ को पूरा करने के लिए हमें विश्वास में स्थिर रहना है। देखिए, दुनिया का दौड़ में क्या होता है, कितना स्पीड से आप भाग सकते हैं और मंजिल तक पहुंचना है, परंतु आज का वचन क्या कहता है, विश्वास की दौड़ में धीरज से दौड़ना है। ऐसा नहीं कि हम दौड़ते दौड़ते गलत काम करें। देखिए, दौड़ने वाला लोगों को आप देखिएगा, वहाँ पर ट्रैक बना हुआ रहता है, एक लाइन खींचा हुआ रहता है। किसी को लाइन से उधर जाना नहीं है कि दाहिना जाना, दायां बायां कहीं जाना नहीं, अपने ट्रैक में ही दौड़ना है। यदि इधर उधर हो गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। दौड़ क्या, कोई भी खेल में देखिए, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, यदि गलत खेल रहा है, बार बार वो ऐसा कर रहा है, रेड कार्ड दिखा दिया जाता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। हम रेस से ही बाहर निकल, दौड़ से ही बाहर निकल जाएंगे तो मेडल कहाँ पाएंगे, हम कप नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हमारा दौड़ में बने रहना बहुत जरूरी है। दूसरी विशेष बात यहाँ क्या कहता है, अनावश्यक चीज़ों को जो दौड़ने में हमें बाधा उत्पन्न करता है उनको दूर करना है, कहता आज का वचन में कहता है। जैसे कोई व्यक्ति मैराथन या तो आप ओलंपिक में दौड़ने वाला लोगों को टीवी में देखा होगा, वे लोग उस ड्रेस में नहीं दौड़ते जैसे कि मैं अभी पहना हुआ। इस ड्रेस में दौड़ने का ये ड्रेस नहीं है। दौड़ने के लिए अलग ड्रेस होता है और उसके लिए अलग सा जूता आता है। फॉर्मल ड्रेस में जीन्स पहन के ये दौड़ा नहीं जाता है। हालांकि कोई अपने से दौड़ रहा है अलग बात है, परंतु जो इनाम पाने के लिए, मेडल पाने के लिए होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसके लिए उन चीज़ों को, कपड़ों को उतारना पड़ता है। हमारे जीवन में कई प्रकार के पाप है, बुराई है, लालसाएं है, जो हमारे दौड़ने में बाधा उत्पन्न करते। हम चादर ओढ़कर दौड़ के नहीं जा सकते हैं। हम एक बोझा ढोकर दौड़ में हम मेडल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमें दौड़ में जीतना है तो उन चीज़ों को दूर करना है, दौड़ में फोकस करना है, मन लगाना है। इसलिए कहता है यीशु मसीह की ओर तकते हुए हमें दौड़ना है। हमारा जिधर मंजिल है उधर देख के दौड़ना है। हम बाएं दाएं देख के दौड़ेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गिरेंगे और हम जीत भी नहीं पाएंगे। और गलत तरीके से तो दौड़ना ही नहीं है। हमने अभी अभी बताया, मैंने ओलंपिक खेल का जब इतिहास को देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति को पाया, काफ़ी लोग ऐसा हुए जो गलत तरीके से मेडल को जीता और छीन लिया गया, जिसमें से कनाडा देश का एक व्यक्ति था, बेन जॉनसन। बहुत ही फेमस आदमी है। मैंने 100 मीटर की दूरी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैंने सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान संसार का बन गया। इतना तेज कि उससे पहले जितने लोग रिकॉर्ड बनाए थे सारी चीज़ों को तोड़ डाला। उन्होंने मेडल भी हासिल कर लिया, लेकिन अंत में उन्होंने ड्रग्स लेने का जुर्म में पकड़ा गया और उसका मेडल उससे छीन लिया गया, वापस ले लिया गया। हम गलत तरीके से मेडल को हासिल नहीं करते। विश्वास के दौड़ सही रूप से विश्वास में स्थिर करते पूरा करेंगे, अंत में हमें उस राज में यीशु की ओर से मेडल मिलने वाला, पुरस्कार मिलने वाला है, जो मुकुट मिलने वाला है। और वह मुकुट को प्राप्त करना है तो हमें धीरज के साथ दौड़ना है, विश्वास में दृढ़ होकर, स्थिर होकर। हमारे सामने 3 चीज़ हो हमें दौड़ने में बाधा उत्पन्न करता है। पाप में गिरा कर हमारे दौड़ को ही खत्म करना चाहता है। उन 3 चीज़ में से क्या चीज़ है? हमारे अभिलाषाएं, जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, हमें हमेशा अपने दौड़ से भटकाने का काम करता है। दूसरी चीज़ है शैतान, ये भी हमें अपने दौड़ को ख़त्म करने या तो उससे भटकाने का बहुत प्रयत्न करता है, ताकि हम वहाँ ना पहुँच सके जहाँ हम जाना और पहुँचना चाहते हैं और मेडल पाना चाहते हैं। शैतान तो कदापि नहीं चाहता है। तीसरा चीज़ है दुष्ट लोग। इस संसार में दुष्ट लोग भरे हुए हैं, आपके मेरे भलाई नहीं चाहते हैं। हम यदि पेड़ में ऊपर चढ़ रहे हैं तो पैर को पकड़ के नीचे खींचने वाला लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। इसलिए हम अपने दौड़ को आज ही मूल्यांकन करें, हम सही दिशा में सही रूप से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। कहीं हम दौड़ने भूल तो नहीं गए, कहीं हम सो तो नहीं गए। हम जब सोने के बाद अभी कर रहा, मुझे एक व्यक्ति का घटना के बारे में याद आया। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था 1942 को, उस समय एक घटना ऐसा हुआ,
अमेरिका शुरू में युद्ध में नहीं था, लेकिन जापान ने जब उस पर अटैक किया तब उन्होंने सोचा कि हम जापान पर अटैक करें। उसके बाद उन्होंने कई उनका बम गिराने वाले फ्लाइट सबको उन्होंने क्या किया, भेजा, और समुद्र के जितना भी जापान के शिप सब था, जहाज सब था, सबमरीन था, सारे चीज़ों पर बम गिराने लगा। कई सारे ऐसा बम गिराने वाले फ्लाइट सब उड़ के गया और बम गिरा के वापस भी आ गया। एक फ्लाइट में 3 लोग बैठे हुए थे और उस फ्लाइट के ड्राइवर को थक गया था, काम करते करते नींद आ गया। जब वापस आ रहे थे नींद आ गया, और उसके साथ और 2 थे जो कि पीछे तरफ बैठे हुए थे केबिन में। उनको पता नहीं ये सही रूप से उड़ा के ले रहा है, लेकिन यह व्यक्ति सो गया। अपने आप से फ्लाइट उड़ने लगा और जाते जाते उनको जब होश आया तब उनको पता चल रहा है ये तो दुश्मन के एरिया में और अंदर तक चले गए हैं। उसके बाद वापस अपने देश को लौटने के लिए उनके पास में तेल ईंधन नहीं था फ्लाइट में। इस कारण से वे लोग समुद्र में जहाज को उतार दिया, लैंडिंग करा दिया। उसके बाद में एक छोटा सा एक ट्रैप था और वो ये लोग समा के अपने आप को बचा लिए। लेकिन उसमें क्या कर सकते थे, वहाँ ना खाना ना पीना ना कुछ नहीं, भूखे वैसे ही कुछ दिन रहे। उसके बाद उन्होंने सोचा किसी तरह मछली हम पकड़ ले तो खाने को मिल जाएगा। जब बारिश हो जाता था बारिश का पानी पी लेते थे और मछलियों को पकड़ पकड़ कर किसी तरह अपने आप को जिंदा रखा, और लहर ने उनको ठेल ठेल के एक द्वीप में पहुंचा दिया जो उनके लिए अनजान था, परंतु उस द्वीप तक 34 दिनों तक ऐसे रहे। उसके बाद में अपने देश से संपर्क कर पाए, उनके देश के लोग उनको आकर ले गए, लोग बच गए। परंतु देखिए सोने का नतीजा, उनको तो जाना था, वापस आना था और अपने देश को, लेकिन सो गया और सोने के क्रम में ऐसा हो गया। हम भी सोते रहें अपने स्वदेश जहाँ से हम दौड़ पूरा शुरू किए हैं, स्वर राज्य, वहाँ तो हम पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए सजग रहें, सचेत रहें, हम कैसे दौड़ रहे हैं, विश्वास में सही रास्ते पर हैं कि नहीं, विश्वास में स्थिर है कि नहीं है। इसलिए 1 कुरिन्थ 9:24 में इसी को कहता है, ऐसा दौड़े कि हम जीत जाए। कहता है हारने वाला व्यक्ति को मेडल कभी नहीं मिलता, जीतने वाला को मिलता है। इसलिए हम ऐसा दौड़े कि जीत हासिल करें। दूसरी विशेष बात जो आज के वचन के माध्यम से चर्चा करने का आता है, तड़ना सह के विश्वास में दृढ़ होना कहता है। तड़ना सहने के द्वारा हम विश्वास में दृढ़ होना कहते हैं। देखिए तड़ना सहने हम आप ताड़ना सहेंगे या सह रहे, ऐसी बात नहीं। यीशु मसीह एक आदर्श बन गया। इसलिए कई विद्वानों का ये मत है यीशु मसीह तड़ना सहने में हमारा रोल मॉडल है। किसी ने कहा यीशु मसीह तड़ना सहने में हमारा कैप्टन है। इसलिए हमारे इस दुनिया में जब भी आया उसके विरोध में शुरू से किया जाए। जब वो छोटा बालक था उसको मार डालने का प्रयत्न किया गया। जब भी वो सेवकाई में था उनके विरोध में उठ खड़े होने, उनको फंसाने, कैसे मार डालने, यही किया गया। और हम पवित्र सप्ताह में इन्हीं चीज़ों पर अंतिम समय कैसे यीशु के साथ निर्दोष होते हुए, अन्याय होते हुए देखने पाते हैं उन चीज़ों को। इसलिए हम कह सकते हैं यीशु तो हमारे लिए आदर्श बन चुका, रोल मॉडल बन चुका है ताड़ना सहने। इसलिए आपका मेरा ताड़ना होता है तो हम इसको नई बात ना समझे। और आज का वचन में कहता है जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी खिलाता लगाता है, कहता है। यानी कि परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमारा जीवन सुख 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 ही होगा, ऐसी बात नहीं है। कई चुनौती समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई मेडल नहीं मिल जाता, ऐसे ही कोई फर्स्ट क्लास में पास नहीं हो जाता। उसके लिए मेहनत करना, संघर्ष करना होता है, कई चीज़ों को करना पड़ता है। वैसे हम वहाँ स्वर्ग राज्य में मेडल वैसे ही नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हम इन तड़नाओं के बीच में कैसे विश्वास में दृढ़ और स्थिर रह सकते हैं, उन पर देखना है। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम मार्टिन हांस। ये परमेश्वर का एक दास है। जीवन में प्रभु का खोज करते करते बहुत ही विश्वास में दृढ़ था, परंतु समस्या उसका खत्म ही ना हो। नई समस्या, एक समस्या खत्म और दूसरे, और कई परेशानी लोगों के द्वारा उनको सहना पड़ता था। एक दिन प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु कितने तड़नाओं को मैं सहूं अब मेरे लिए। तब जब सोया उसको दर्शन में दिखाई दिया। दर्शन में उन्होंने कहा, एक पत्थर को देखा जो रोड के किनारे गिरा हुआ था। जैसे ही लोग जाते थे रोड के पास में था, इसलिए उसको पत्थर पर पैर रखते, कई लोग पत्थर पर मारते पैर से, ऐसे करके कोई उसका केयर नहीं करता था, उसका कोई मान सम्मान इज्जत भी नहीं था। परंतु देखा एक व्यक्ति आया जो हथौड़ा, छीनी इत्यादि लेकर आया।
उस पत्थर को उठा के लिया, उस छीनी से ऐसा काट काट के ऐसा बनाया, एक सुंदर सा आकृति बनाया, ऐसा सुंदर आकृति बना, उसमें पेंट ओंट लगा दिया, इतना सुंदर आकर्षक बन गया। उसके बाद उन्होंने नीलामी में उस पत्थर को, जिसमें उन्होंने तराशा था और कुछ चीज़ बनाया था खास रीति से, और जब नीलामी हुआ तो उसका कई दाम मिल गया उसको। उन्होंने देखा जब पत्थर पड़ा हुआ था उसका कोई कीमत नहीं था, लोग पैर से ठोकर मरते थे, परंतु उनमें से अनावश्यक बात चीज़ों को उन्होंने छीनी से काट काट के निकाल दे, एक सुंदर आकृति बना दिया, पेंटिंग कर दिया, उसका मूल्य कितना बढ़ गया। तड़ना, समस्या, मुसीबत सहने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें ट्रेन करना चाहता है। जैसे पिता यहाँ पर कहता है उदाहरण में, पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है, इसलिए नहीं कि वो मर जाए, इसलिए नहीं कि वो कुछ उनका नुकसान हो जाए, इसलिए कि वो अच्छे इंसान बन जाए, आदर्श बन जाए, डिसिप्लिन को फॉलो करे और वे जीवन के अच्छे इंसान बन सके। इसलिए वैसे ही हमें इस ताड़ना से होकर गुजरने इसलिए देता है ताकि हमारे जीवन में जो पाप है, बुराई है, अनावश्यक चीज़ है, वो दूर हो जाए और हम जो है मूल्यवान ठहर सकें। जैसे उस पत्थर का अनावश्यक हिस्सा को निकालने के बाद कीमती बन गया, आपको मुझे भी कीमती बनाना चाहता है। हम खजूर की पर्व मना रहे हैं या तो पाम संडे, और खजूर पत्ता का एक विशेषता यह है, दूसरे पत्ता जब भी पतझड़ का समय आता है पत्ते गिर जाते हैं, खजूर का पत्ता ऐसा नहीं है, वो सूख के मर जाए लेकिन उसी में बना रहता है। आपको मुझे उससे शिक्षा लेना चाहिए। हम विश्वास में दृढ़ स्थिर रहे, चाहे हम मरने तक, प्राण देने तक, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 2:10 प्राण देने तक विश्वासी था तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, वो मुकुट जो कि स्वर्ग में मिलने वाला है। प्राण देने तक आपको मुझे रहना है। इसलिए आइए हम अपने विश्वास को रक्षा करें। इसलिए पहला तो 6:12 में कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गांव के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हम उससे ना डरें, ना हटे। हमारे पूर्वज लोग महानायक कहा गया है, इब्रानी के पत्र में जो लोग विश्वासी बड़े योद्धा लोग थे उनको विश्वास के महानायक कहा गया। जैसे कि अब्राहम विश्वास में बहुत ही दृढ़ था। अय्यूब के विषय में देखिए, यीशु के चेलों के विषय में कहिए, पौलुस के विषय में कहिए, ये विश्वास के महानायक लोग आदर्श देकर गए हैं। हम उनको अनुसरण करें। यीशु ने भी आदर्श देकर गए और हम विश्वास से कभी न अटके, विश्वास में दृढ़ रहे अंतिम समय तक, ताकि उस मुकुट को प्राप्त करें। परमेश्वर यीशु मसीह जिस राज का राजा है वहाँ सनातन उसके चल रहे। वो जीवन कभी खत्म होने वाला न ही दुख, समस्या, मुसीबत का जीवन होगा, आनंद जीवन, सुखमय जीवन होगा। परमेश्वर आपकी मेरी सहायता अगुवाई करे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन कर हमसे बातें किया, होने दिया हमारे जीवन के लिए। हे पिता, पर से लाभदायक होने पाए, शिक्षा को ग्रहण कर उसके हमसे चलने के लिए आप ही पवित्र आत्मा का हमारी सहायता अगुवाई करे। जितने भी बीमार है सबों को तेरे हाथ में रख दे। यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारी को दूर कर दे। हर एक जो भी इनके विश्वास कमजोर है उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। जो दयास नहीं मांगे समय के पूर्णता में बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।